वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसकी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप कैसे यूज़र्स के डेटा को रीड कर सकते हो। पिछली वीडियो हमने बात किया था कि कैसे आप उसे क्रिएट कर सकते हो। ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले देखो एंड फिर यहाँ पे आओ। और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप रीड कर सकते हो। रीड करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। हमने मेथड बनाया था गेट यूज़र्स के नाम से। यहाँ पे देखो, याद है, ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, आउटपुट को अभी के लिए ब्लैंक दे रखा है। यहाँ पे मेन गेम हो रहा है। हमने कॉन्स्ट क्यू यानी कि क्वेरी बनाई। अब इनबिल्ड मेथड होता है क्वेरी के नाम से। क्वेरी के अंदर क्या है, कलेक्शंस में जाओ, डीबी जो होगा उसके अंदर यूज़र्स नाम का एक क्या होगा, टेबल होगा, नहीं इसे हम लोग डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। यूज़र नाम का कलेक्शन होगा, यूज़र नाम का डॉक्यूमेंट होगा, जो भी कह लो, ठीक है। इसे हम ऑर्डर बाय कर दें क्रिएटेड एट, यानी कि जो सबसे पहले क्रिएट हुआ हो उस प्रकार से। इसमें लिमिटेशन लगा दें 3 का। एंड आफ्टर दैट हम एक स्नैप बनाएं, वो वाला नहीं, अवेट करके गेट डॉक्स के थ्रू हमने उस क्वेरी को पास कर दिया। एंड लास्ट विजिबिलिटी स्नैप डॉट डॉक्स स्नैप डॉक लेंथ -1, यानी कि इसे तुम्हें लेना देना नहीं, इसको छोड़ दो। जो भी है स्नैप्स बनाता है वो कैसा है, टुकड़ों में लेकर आता है, ठीक है। तो हमने फॉर ईच करके हमने एक एक करके सभी को मंगा लिया। अभी देखो सिंपल, यहाँ पे गेट ऑल यूज़र्स जो है इसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो कितना सारा लाइन से मिल रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे मिल रहा है यूज़र 68, आर्यन गुप्ता, आर्यन मौर्य। जिस ऑर्डर में ये क्रिएट हुआ उसी ऑर्डर में ये आ रहा है। और अगर आप इसे यहाँ पे देखोगे तो देखो ये आपका है ना आंसर हब, ये आपका है ना यूज़र 68, ये देखो आर्यन गुप्ता, ये है आर्यन मौर्य, ये है आर्यन सर, और ये है क्या, आर्यन श्रीराम, ठीक है। अब इसकी बात क्या है, मैंने कहा अगर मैंने इस लेंथ को यहाँ पे नहीं दिया होता, सपोज दैट मैं यहाँ पे इस लेंथ को दूँ ही ना, एंड इस केस में क्या होगा, इस केस में कुछ नहीं होगा। मैं सिंपल क्या करूँगा, ऐड यूज़र जाऊँगा, जो भी यूज़र है वो एडिड हो गया होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ वापस से। अभी देखो यहाँ पे मेरे को ये डेटा मिल रहा है। जस्ट लेट मी रिफ्रेश दिस पेज, गेट ऑल यूज़र्स, देखो आ गया। जितने भी यूज़र्स हैं वो सब के सब आ गए। यूज़र 68, आर्यन गुप्ता, आर्यन मौर्य, आर्यन सर, आर्यन श्रीराम, एमसर हब, एमसर हब। चूँकि मैंने 2 बार इसको कर दिया इसलिए ये 2 बार आ रहा है, ठीक है। यूनिकनेस अभी मैंने इसमें नहीं दिया, दैट्स वाई यहाँ पे ये रिपीटेशन हो सकता है। इसी प्रकार से गेट ऑल एडमिन्स करूँगा तो जो हमारे जितने भी एडमिन्स हैं वो आ जाएंगे। अभी एडमिन वाला गेम कैसे है, सिंपल, वहाँ पे हमने केवल एडमिन का एक क्वेरी चला रखा है और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो एडमिन वाला है ना, हमने यहाँ पे सिंपल क्वेरी के अंदर केवल और केवल यूज़र के अंदर गया और रोल क्या है, एडमिन हो तभी उनको दो। इसी प्रकार से हम चाहें तो एडमिन के जहाँ पे केवल यूज़र्स को मंगा सकते हैं, मतलब जो नॉर्मल यूज़र है, ठीक है। इसी के साथ साथ हमने पेजिनेशन भी चाहे तो हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया कि कॉन्स्ट क्वेरी बनाई और कलेक्शन यूज़र्स में गए और यहाँ पे लिमिट हमने 3 का दे दिया, ठीक है। और अगर हमें 3 से ज़्यादा सपोज दैट देखना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेजिनेशन के थ्रू काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं ऑल यूज़र्स पे जाता हूँ और लिमिट बाय द वे मैंने हटा दिया यहाँ पे, क्रिएट अपडेट रीड, हाँ यहाँ पे था लिमिट इस प्रकार से, ठीक है। तो अगेन मैं अगर इसे रिफ्रेश करता हूँ, गेट ऑल यूज़र्स पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिल रहा है लोड मोर करके, है ना। इस पर मैं क्लिक किया तो यहाँ पे और डेटा मिला। अगर मैंने कहा लोड मोर तो यहाँ पे और डेटा मिला। मैंने कहा लोड मोर तो यहाँ पे अब ये डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि कह रहा है नो मोर डेटा, इसके बाद डेटा नहीं है। अब ये कैसे हुआ, वही जस्ट मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ये पेजिनेशन के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे देखो, है ना।
अगर उसे नहीं मिलेगा तो मैं साफ साफ उसे एक मैसेज दे दूंगा, भैया डेटा अब नहीं है, ठीक है। अगर होगा तो वो स्नैप्स बनाकर एक एक करके डेटा मेरे पास लेकर आएगा। इसी प्रकार से मैंने डोम रेंडर फंक्शन बना रखा है। अब डोम रेंडर फंक्शन में हो क्या रहा है, इसको आपको ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली ये मैं बस डेटा को लेकर आ रहा हूँ। अभी आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं कि आप अपडेट कैसे कर सकते हो। मतलब किसी भी डेटा को, जैसे कि सपोज दैट मेरे पास यही डेटा है, इसमें से मैं किसी को अपडेट करना चाह रहा हूँ, इसी को ले लो, तो मैं कैसे अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ों को देखेंगे और साथ में देखेंगे कि हम लोग डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिलीट का ही देख लेते हैं। डिलीट करना बहुत सिंपल है। डिलीट करने के लिए अवेट करोगे, डिलीट डॉक करोगे, डॉक डीबी, यूज़र्स में जाओगे, आईडी बताओगे, जो भी आईडी होगी, और उसको अलर्ट कर दोगे डिलीटेड, और फिर उसके बाद गेट यूज़र्स कर दोगे, ठीक है। अभी इसको एक और तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप आ करके और यहाँ पर डिलीट डॉक्यूमेंट कर सकते हो, या फिर आप स्पेसिफिक फील्ड को भी कर सकते हो। मैं अगर पूरे इसको कहूँगा तो ये डॉक्यूमेंट मेरा डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार से किसी और को करना चाहूँ तो किसी और को। अच्छा चलो, मैं अभी ऐसे नहीं करूँगा, अभी मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप गिन लो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी कम होने वाले हैं। देखो, मैं चाहता हूँ इस एमसरअप को डिलीट करना, तो डिलीटेड आया, ओके किया। अगेन मैं अगर आऊँगा इसमें अपने डीबी में, तो आप देखो 1 2 3 4 5 है केवल, ठीक है। मैं आर्यन गुप्ता को डिलीट करता हूँ, डिलीट हो गया। वापस आओ, चलो 5 था 4 हो गया, वो 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ही मैं चाहूँ तो किसी और को डिलीट कर सकता हूँ, जैसे कि समथिंग लाइक मैं लोड मोर किया और मेरा मन किया तो फिर से मैंने एमसरअप को ही डिलीट कर दिया, डिलीटेड हो गया डिलीट। गेट ऑल यूज़र्स किया, अभी ये नहीं आ रहा है, रीज़न क्या है, आ रहा है, 1 सेकेंड, मे बी समथिंग वेंट रॉन्ग। अभी सही है, वो थोड़ा सा कैश था ब्राउज़र का, वही मैं कह रहा हूँ कहाँ से इतना सारा डेटा आ गया, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ यूज़र 68 को अपडेट करना, तो ऐसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अपडेटेड हो गया। आप कहोगे ये कैसे हुआ, देखो बेसिकली अपडेट वाला कुछ इस प्रकार से काम किया कि मैंने अवेट किया सेट डॉग को लिया, डीबी में गया, यूज़र्स के अंदर आईडी लिया उसका, और रोल सेट कर दिया सुपर एडमिन, एंड मर्ज कर दिया ट्रू अपडेटेड। इसी प्रकार से मैं चाहूँ तो किसी और भी डेटा को मैं उसे चेंज कर सकता हूँ। जैसे मान लो इसका नेम मेरे को अच्छा नहीं लगा, यूज़र 68 करके आ रहा है, अरे भाई साहब मेरे को मान लो यूज़र 68 नहीं चाहिए, तो मैंने कहा इसका जो नेम है, एंड नेम कर दिया मेरा भाई, ऐसा कुछ, ये मैंने इसका नाम दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं वापस आऊँ और गेट ऑल यूज़र्स में जाऊँ और इसमें अपडेट करूँ, तो ये मेरे कहेगा अपडेटेड, मैंने कहा ओके, वापस कहा तो इसका नाम आ गया मेरा भाई, समझ गया। तो कुछ इस प्रकार से काम ये चीज़ें कर रही हैं। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप एक्सप्लोर करो, एंड बाकी आने वाली वीडियोस में हम और भी चीज़ों को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड वापस से आके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी डेटा आपका अपडेटेड ही मिलेगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।